Hi everyone, once again, this is Rajesh sir, and now we will read the chapter 2, and this is the part 2 of chapter 2, the Sahnai of Bismillah Khan. Before you read, do you know these people? ये जो दिख रहे हैं, क्या इन्हें आप जानते हैं? What instruments do they play? और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र जो है ये लोग बजा रहे हैं? इनको देखिए, ये बांसुरी बजा रहे हैं, वायलिन, सॉरी गिटार, वायलिन, तबला। और ठीक इन्हीं की तरह आज जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो है बिस्मिल्लाह खान। ये जो दिख रहे हैं ये हैं बिस्मिल्लाह खान। और इस चैप्टर में चलते हैं आगे और पता चलेगा कि अब बिस्मिल्लाह खान के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। लेट्स think of the Sahnai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. जब हम सहनाई के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आता है वो शायद तुम किसी शादी को सोचोगे या फिर ठीक वैसे ही कोई ओकेज़न या फंक्शन के बारे में. द नेक्स्ट वर्ड प्रोबेबली बी यूज्ड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और अगली सहनाई के बारे में जब नेक्स्ट बार आप सोचोगे तो वो शायद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में, द सहनाई माएस्ट्रो प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill and pleasant sound. एक श्रिल एंड प्लेजेंट साउंड की वजह से, क्योंकि उन्होंने एम्परर औरंगज़ेब ने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम पुंगी था, पुंगी को बैन कर दिया था बजाने के लिए. क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी श्रिल एंड प्लेजेंट साउंड था, काफ़ी चीखने चिल्लाने वाली जैसी आवाज़ निकलती थी, काफ़ी कर्कश आवाज़ निकलती थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज़ मेकर्स. और हम बेसिकली जब भी कोई चीखते चिल्लाते रहता है या फिर फालतू के डींगे हाँकते रहते हैं, उनकी आवाज़ हमें अच्छी नहीं लगती, तो हम बोलते हैं यहाँ क्या पुंगी बजा रहा है, कहीं और जा, ऐसे करके. तो वो रीडेड नॉइज़ मेकर्स का जेनरिक नेम बन गया. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कुछ लोगों ने सोचा था कि एक दिन क्या इसको रिवाइव किया जाएगा, दोबारा से ये पुनर्जन्म लेगा. ए बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. प्रोफेशनल म्यूजिशियंस के फैमिली का एक बार्बर who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. जो कि रॉयल पैलेस में बजाया करता था, प्रोफेशनल म्यूजिशियन था वहाँ का. तो उसने डिसाइड किया कि पुंगी के जो क्वालिटी है, टोनल क्वालिटी है, जो उसका राग है, राग की क्वालिटी, उसको इम्प्रूव किया जाए. ही चोज ए पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी. तो उसने क्या किया, एक पाइप को जो कि नेचुरल होलो था, उसमें एक पहले से ही होल बना हुआ था उसके स्टेम में, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो कि पुंगी से लॉन्गर भी था और ब्रॉडर भी था, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उसने उस पाइप के ऊपर क्या किया, 7 होल्स बनाए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने उसे बजाना शुरू किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, होल्स को जो छिद्र 7 छिद्र उसने बनाए थे, तो सातों होल्स को उसने किसी को क्लोज करके, किसी को ओपन करके जब उसने बजाना शुरू किया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस्ड. तो वहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड्स प्रोड्यूस हुआ. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. तो उसने क्या किया, उस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी के सामने, यानी कि शाही महल में बजाया, और वहाँ पे एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और वहाँ पे सारे लोग जो थे वो इम्प्रेस हुए. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी. वो इंस्ट्रूमेंट पुंगी से काफ़ी डिफरेंट था. हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. तो उसको एक नया नाम दिया जाना था. एज द स्टोरी गोज़, जैसा कि कहानी में बताया गया है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द साज चैम्बर
क्योंकि वो पहली बार शाह के चैम्बर में बजाया गया था एंड वॉज प्लेस्ड बाय ए नाई, और उसे एक नाई के द्वारा बजाया गया, बार्बर के द्वारा बजाया गया। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा गया शहनाई। शाह से निकला श और नाई का नाई। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब ये क्या था कि शहनाई का जो साउंड हुआ वो काफ़ी ऑस्पिशियस कंसिडर किया गया, एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ नॉर्थ इंडियन वेडिंग। नॉर्थ इंडियन वेडिंग में इसको तो इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट के जैसा रखा गया कि ये जो है मैंडेटरी है, अगर ये शहनाई ना बजे तो नॉर्थ इंडियन में वेडिंग ही ना हो, ऐसा माना जाने लगा, और इसको फिर टेम्पल्स वगैरह में बजाया जाने लगा। इन द पास्ट में द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। पास्ट में शहनाई को नौबत या फिर ट्रेडिशनल इंसेंबल के द्वारा 9 इंस्ट्रूमेंट्स के जो इंसेंबल होते हैं, यानी कि पूरा ग्रुप जो होता है, तो उस पूरे ग्रुप के द्वारा इसको बजाया जाता था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। तब वो सिर्फ टेम्पल्स में और वेडिंग्स वगैरह में बजाए जाते थे। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इस इंस्ट्रूमेंट को लोगों के सामने लाने का, यानी कि क्लासिकल स्टेज पे लाने का जो क्रेडिट जाता है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज अ 5-year-old, मात्र 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान बिहार के डुमरांव स्टेट में, जो कि एंशिएंट स्टेट था डुमरांव का, जिसको हम अब बक्सर के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे एक पॉन्ड के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल, और वो रेगुलरली प्रतिदिन बिहारी जी टेम्पल जाते थे टू सिंग द भोजपुरी चैता। भोजपुरी में चैता गाने के लिए वो हर दिन बिहारी जी टेम्पल जाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 किलो, जिसको कहते हैं 1.25 kg मीन 1.25 किलो। तो एट द एंड ऑफ विच, जिसके अंत में ही वुड अर्न, उसे कमाई होती थी एक बड़ा सा लड्डू 1.25 किलो का। ए प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो वहाँ के लोकल महाराजा के द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, ये 80 साल पहले होता था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और उसके बाद लगभग 80 साल का समय लगा उन्हें एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को प्राप्त करने में, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, द भारत रत्न। Born on 21st March 1960, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह जो थे वो बिहार के एक म्यूज़िशियन फैमिली से, जो कि काफ़ी प्रचलित थे, काफ़ी जाने माने थे, वेल नोन थे, वो उनसे बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान, उनके जो दादाजी जिनका नाम रसूल बख्श खान था, वॉज द शहनाई नवाज़ ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। वो भोजपुर के राजा के दरबार के शहनाई नवाज़ के नाम से उनको जाना जाता था। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिता जिनका नाम पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और उनके पिताजी के जो पूर्वज थे, वेर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। वो भी काफ़ी अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे और शहनाई बजाया करते थे। The young boy took to music early in life. At the age of 13, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, उस छोटे से लड़के के लाइफ में म्यूज़िक को लाया गया। एट द एज ऑफ 13, 13 साल की उम्र में उसने म्यूज़िक को अपना लिया
When his mother took him to the maternal uncle's house, जब वो उनकी माँ उनको मैटरनल अंकल्स के घर पे ले गई बनारस, जो कि अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। और बिस्मिल्लाह जो थे वो अंकल जो प्रैक्टिस उनके किया करते थे शहनाई बजाने का, वो काफ़ी फैसिनेट होते थे, काफ़ी अट्रैक्ट होते थे उसकी ओर। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। तो धीरे धीरे जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान जो थे वो अपने अंकल अली बख्श के साथ जाने लगे टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल में, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पे बख्श को शहनाई बजाने के लिए एम्प्लॉयड किया गया था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श शहनाई को बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह वहाँ पे मोहित होकर के मंत्रबद्ध, कैप्टिवेटेड मीन्स अट्रैक्ट, फैसिनेट, देन बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स, घंटों तक, जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाता तब तक वो मोहित होकर के उस जगह को, उस चीज़ को देखते रहते, सुनते रहते। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे वो इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए लेसन लेने लगे, सीखने लगे, एंड वुड सिट, और बैठा करते प्रैक्टिस के लिए, पूरे पूरे दिन प्रैक्टिस करने के लिए वो बैठा करते। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. वहाँ पे मंगला मैया की मंदिर है, बालाजी टेम्पल है, और गंगा किनारे अब जो है यंग अप्रेंटिस का फेवरेट हॉन्ट्स बन चुका था, फेवरेट प्लेस बन चुका था, जहाँ पे वो लोग शांत चित्त होकर के प्रैक्टिस कर सकें। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। वहाँ पे जो पानी की जो फ्लोइंग वाटर्स था, फ्लोइंग वाटर्स गंगा का, उनको इंस्पायर करते, उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करते कि इसको अब जो है राग को कैसे निकाला जाए, राग को कैसे गाया जाए। एंड वर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो कि शहनाई के रेंज से कहीं आगे था, कहीं बाहर की बात थी। उस चीज़ को, उस राग को वहाँ पे इन्वेंट किया गया, इम्प्रोवाइज़ किया गया। तो आज का चैप्टर हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर को क्लियर करूँगा। तब तक के लिए बाय।